सो वेलकम बैक लर्नर्स। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है सीजन्स का टॉपिक, जो 4 मेजर सीजन्स होते हैं हमारे, उनके बारे में हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है बेसिकली। तो हम कैसे एक बहुत ही अच्छी राइम, एक बहुत ही अच्छी पोम की मदद से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इसके अंदर इस लेसन में इंटीग्रेट करेंगे सीजन्स पढ़ाते हुए ही। ओके, तो एंड तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा, जिससे कि आप ये जान सकेंगे कि कैसे आप इसमें आर्ट इंटीग्रेट करोगे, कैसे आप इसके अंदर वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करेंगे, पिक्चर रीडिंग को, लैंग्वेज से रिलेटेड अदर चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली ये एक होलिस्टिक लेसन प्लान आपका डिज़ाइन हो जाएगा। मैं इस तरीके से इस वीडियो को कवर करूँगी, इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करूँगी कि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर आप क्लास में सीजन्स का टॉपिक पढ़ाना चाहते हो तो आपकी क्या लेसन प्लानिंग रहेगी, कैसे आपको चीज़ों को एक फ़्लो में बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पोम को रिसाइट करते हैं, जिसका नाम है द 4 सीजन्स। लेट अस स्टार्ट। Spring is a time when children play, flowers bloom every day. Spring is a time when children play, flowers bloom every day. Summer is hot to stay cool, everyone wants a dip in the pool. Summer is hot to stay cool, everyone wants a dip in the pool. Monsoon clouds are filled with rain, make you feel cool again. Monsoon clouds are filled with rain, make you feel cool again. Winter is cold on sunny days, people enjoy the sun rays. Winter is cold on sunny days, people enjoy the sun rays. सो ये थी हमारी बहुत ही प्यारी सी पोम, जिसके अंदर हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया। ये 4 मेजर सीजन्स थे। फर्स्ट वॉज आवर स्प्रिंग सीजन, सेकेंड वॉज आवर समर सीजन, थर्ड वॉज आवर मानसून सीजन, एंड फोर्थ वॉज आवर विंटर सीजन। आप इस पोम को एक्शन के साथ, इंटोनेशन के साथ, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, पॉज के साथ क्लास में पढ़ाएं, और आप ये पोम पढ़ाते वक्त एक्शन ज़रूर करें। जैसे सनी डेज़ पर आप एक्शन कर सकते हैं, रेन हो रही है तो उसके एक्शन आप कर सकते हैं, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं तो उसके एक्शन आप कर सकते हैं। ओके, और आप इस पर फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो स्टेंजा आप रिसाइट कर रहे हैं उसके साथ वही आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टास्क रहेगा वो रहेगा एक पिक्चर रीडिंग कह सकते हैं, स्टोरी मेकिंग फ्रॉम द पिक्चर्स कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं, ग्रेड 1-2 में होते हैं, तो हमें पिक्चर रीडिंग का मैक्सिमम यूज़ करना होता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ तो रीड नहीं कर सकते, बट दे कैन डेफिनेटली सी द पिक्चर्स, दे कैन फ्रेम अ स्टोरी आउट ऑफ दैट. So here is a poem, here is a prompt basically to stimulate the children to frame a story, to create a story. So there are 4 pictures given over here. Children, they have to see these pictures. वो इन पिक्चर्स को देखेंगे और एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो ये हैं वो 4 पिक्चर्स. So in the first picture we can see there is a girl. She's going outside to some place and she's carrying an umbrella with her since it is raining outside. So what happens is, because the water is filled outside, so her feet slips and the umbrella, it goes off in the air. And what happens? यहाँ पर opportunity कौन ले जाता है? There is a crow who's sitting on the branch of the tree. He takes away the umbrella from that girl, and now that girl is getting drenched. She's getting wet in the rain.
Okay, now what happens? What does the crow do? The crow, he takes away that umbrella, and where does he go? He flies to another tree where are his small babies. The baby crows are there, and what he did here we can see he he um he has put that umbrella upside down on the branch of the tree, and his baby crows are sitting inside it. So this is the intelligence of the crow, how he took the opportunity of that umbrella flying out of the hand of the girl to provide shelter to his बेबीज़. ओके, सो ऐसे बच्चे एक स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं, वो अपनी जो भी उनकी मदर टंग है, जो भी उनकी लैंग्वेज है, उसके अंदर से फ्रेम कर सकते हैं, और जो भी की वर्ड्स होंगे वो हम बच्चे को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उन्हें हेल्प आउट कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग कर सकते हैं बेसिकली, अगर हम प्रॉपर टर्म यूज़ करें. ओके, सो यहाँ पर अब हमें देखने को मिलती है एक और पिक्चर रीडिंग वाली एक्टिविटी, पिक्चर रीडिंग वाला टास्क, जहाँ पर क्या है बेसिकली एक हमें इमेज दे रखी है और हम यही इमेज बच्चों को दिखा सकते हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं देयर इज़ अ गर्ल हुज नेम इज़ बृंदा एंड शी अलॉन्ग विद हर फैमिली इज़ विजिटिंग टू हैदराबाद बिकॉज हर ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट हॉट इन हैदराबाद. सो what is Brinda wearing? She's wearing a cotton frock. So यहाँ से बच्चे एक word catch करेंगे, that is cotton frock, and that is worn in the hot summers. Okay, so यहाँ से हम एक बहुत ही मतलब टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है सीजन्स एंड द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन दोज पर्टिकुलर सीजन्स. ओके, अगेन हमने पिक्चर रीडिंग की हेल्प ली है, यहाँ पर विंटर सीजन को पोर्ट्रे किया है, और हम इसमें बच्चे को पूछ सकते हैं कि देयर इज़ अ बॉय, हिज नेम इज़ पृथ्वी एंड ही इज़ गोइंग टू शिमला. ओके, एंड शिमला इट्स वेरी कोल्ड देयर. सो see the picture and tell us what is Prithvi wearing. He is wearing a cap, he is carrying a muffler, a jacket, he is wearing the gloves, a warm trouser. Okay, so are his friends wearing? Similarly, monsoon के picture दिखा सकते हैं. I'm telling, picture reading is very important in lower grades. Okay, so यहाँ पर picture दिखा रखी है monsoon की. What the children have to do? They have to see the picture carefully. They have to catch the words and they have to fill in the circle. For example, in the picture they can see the puddle, the house, the raindrops, the roses, cat, boat, sun, mat. So whatever things they can see in the picture, they have to circle that those words. They have to circle those words in this given space. Okay, for example, boat is there, cat is there, house is there, okay, puddle is there, umbrella is there. So this was a picture reading activity for different type of seasons. So like I told you in the previous section ki we can from this point we can go to the topic known as the clothes we wear in different seasons. तो यहाँ से हम pictures दिखा सकते हैं different clothes की, flash cards दिखा सकते हैं, and we can ask children to name what is that type of cloth known as, like this is a sari, then it's a dhoti kurta, then there is a shirt, there is a cap, there is a frock, pants, salwar suit, t-shirts, lungi. Okay, and we can ask children what they see in their home, people wearing, their family members wearing, or in their neighborhood, what all dresses, what all type of clothes they have seen. Okay, they can draw them out, they can name them if they know their names. तो यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया the names of the clothes, the types of clothes that children wear in the different seasons. तो आप ध्यान रख सकते हैं कि एक पिक्चर रीडिंग की एक्टिविटी है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है सीजन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते वक्त. मोर ओवर राइम. अब आगे चलकर देखते हैं और क्या इंटीग्रेटेड. ओके, सो यहाँ पर एक हमने और चीज़ इंटीग्रेट करी है, वो है आर्ट इंटीग्रेशन. क्या इंटीग्रेट कर दिया हमने यहाँ पर? हमने पेपर फोल्डिंग से, जिसे बेसिकली ऑरिगेमी बोलते हैं, जापानीज़ आर्ट फॉर्म है, आपने पढ़ा होगा, एक पेपर हैट बनवाई है बच्चों से. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे रखा है हाउ टू मेक दैट हैट,
एंड सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल हैट हम वेयर करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. ओके, सो हैट बनवा दी हमने. एंड हम इसमें पेपर बोट भी बनवा सकते हैं इसी का ऑल्टरनेटिव. ओके, सो यही है आर्ट इंटीग्रेशन जो हम इस चैप्टर में कर सकते हैं. मोर ओवर, हाँ, स्प्रिंग सीजन में व्हाट हैपन्स इन द स्प्रिंग, फ्लावर्स ब्लूम, तो हम ट्यूलिप फ्लावर बाय पेपर फोल्डिंग बनवा सकते हैं. ओके, so these are the different art integrated topics with this particular seasons ka topic. Okay, at the last there is a fun rhyme. Pitter patter, I hear a thunder, I hear a thunder, oh don't you? Pitter patter raindrops, I am wet through, I hear a thunder, I hear thunder, oh don't you? Pitter patter raindrops, I am wet through. Rain on the green grass, rain on the trees, rain on the rooftops, and rain on me. Rain on the green grass, rain on the trees, rain on the rooftop, and rain on me. So this was a funny rhyme which children can enjoy with their teacher, with their class. सो नाउ कम आपकी लेसन प्लानिंग का इवैल्यूएशन वाला पॉइंट, जहाँ पर आप कैसे बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हो. आप उन्हें ऐसे क्यू कार्ड्स बनाकर दे सकते हो जहाँ पर आपने सीज़न का नेम दे दिया है और एक दो वर्ड्स उनके नीचे दे दिए जो कि उस सीज़न से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल समर, एंड समर होती है हॉट. समर में मोस्टली बच्चों के स्कूल्स क्लोज हो जाते हैं और हॉलीडेज़ हो जाती है, वैकेशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल विंटर में कोल्ड होता है, वुलन कैप वेयर करते हैं. तो जो भी ब्लैंक स्पेसेस है वहाँ पर बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो भी उनकी लर्निंग हुई है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को फिलअप करेंगे. स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स ब्लूम. ओके, दे कैन सी डिफरेंट इंसेक्ट्स, दे आर बजिंग ऑन द फ्लावर्स, sucking the nectar in the monsoon. Similarly, people carry umbrella, they wear the raincoats. तो ऐसे आप बच्चे की जो है लर्निंग को यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकते हो. उसने पोम से क्या सीखा, डिफरेंट क्लोथ्स वाली एक्टिविटी से क्या सीखा. ओके, एंड ये जो है ये प्रॉपर एक लेसन प्लान हमने यहाँ पर देख लिया है बच्चों को सीजन्स का टॉपिक पढ़ाने के लिए, जिसमें हमने आर्ट को भी इंटीग्रेट कर दिया है, लैंग्वेज को इंटीग्रेट करा है, ईवीएस के टॉपिक जो कि खुद सीजन्स का टॉपिक है उसे इंटीग्रेट करा है. ओके, एंड टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को भी इंटीग्रेट कर दिया हमने यहाँ पर. और आप क्या इंटीग्रेट कर सकते हो, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हो जो हम डिफरेंट सीजन्स में खाना पसंद करते हैं. सो friends, this was all for this video. Thank you again for watching this video till here. Show your love by liking the video. Do comment down. कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपके क्या सजेशंस हैं, आप क्या एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे इस टॉपिक को पढ़ाते टाइम, और कौन से अदर टॉपिक्स हैं जिन पर आप इंटरेस्टेड हैं कि आई शैल ब्रिंग वीडियोज़ और एनी शॉर्ट्स on the activities for them. और सब्सक्राइब करके जाना, and see you in the next video very soon. Bye bye.